आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आइए सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, ये एक वन साइडेड चल सकता है, एक साइड तो एक्साइड पे खरीदारी की राय है। वन साइडेड चल सकता है, आज एक्साइड पे खरीदारी की राय, टारगेट होगा 193 का। अगर किसी ने पोजिशनल रख लिया तो 218 218 का भी टारगेट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज पे काफी जोर दे रही है कंपनी, नतीजे अच्छे। लिथियम आयन बैटरीज का नया प्लांट जो 6000 करोड़ का जो केपेक्स है वो भी आ रहा है, तो इससे भी काफी मजबूती रहेगी और हम मानते हैं 14% CAGR से आय में बढ़ोतरी रहेगी। तो एक्साइड पे खरीदारी की राय। एक साइड चल सकता है, ये वाला मतलब जो आपने बोला ना, मन खुश हो गया सुमित जी का, बिल्कुल सुमित जी की स्टाइल का डायलॉग है। फोर्टिस हेल्थकेयर, सेबी ने IHH के जो ओपन ऑफर है उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश लेने को कहा है। फिलहाल अगले कदमों पर IHH सलाह ले रहा है कि क्या करना है। इनका ओपन ऑफर स्टे हो गया था, फिर प्राइस रिवीजन की बात चल रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको फोर्टिस हेल्थकेयर में रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, फोर्टिस हेल्थकेयर पर व्यू, बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स में हमने अच्छा एक्शन देखा है, फोर्टिस भी रिसेंटली तो ऊपर आया है बट अभी भी इस पर ये तलवार अटकी हुई है, कैसे अप्रोच करना चाहिए सर इसे? देखिए दीप, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं फोर्टिस पे अभी, और जिस हिसाब से अटकलें आती है, मिक्स खबरें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं इस स्टॉक पे दाव नहीं लगाना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि मैं प्योर प्ले करना चाहूंगा जहां पे रेवेन्यू स्ट्रीम, प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर कट दिख रही है, मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है, वही कंपनियों के साथ जाऊंगा। जैसे आपने कहा, ये समूह में मोस्ट ऑफ द कंपनीज चलती है, जो मैं पहले रिकमेंड करते आया था, किम्स, उसका टारगेट हो चुका। अब जो फ्रेश हॉस्पिटल बिजनेस का जो कंपनी है जो हमें बहुत पसंद है वो है मैक्स हेल्थकेयर। 504 के टारगेट के लिए मैक्स हेल्थकेयर पे दमदार एक्सपेंशन है। मुझे लगता है नतीजे भी ये प्रूफ करते हैं और आने वाले नतीजे भी प्रूफ करेंगे, तो मैक्स हेल्थकेयर ये समूह का बेस्ट स्टॉक हो सकता है। तो ये है आपके लिए मैक्स हेल्थकेयर जो पसंद है, और ऑफ कोर्स उस पर हमने बड़े मूव्स भी देखे हैं, ये काउंटर आपके रेडार पर रखिए। फोर्टिस में फिलहाल ये तलवार अटकी ही हुई है। फोकस करना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। लगातार हम देख रहे हैं करार है, कल 3 करार किए थे, आज 2 और करार करे हैं। एयर डिफेंस सप्लाई सिस्टम से रिलेटेड आर्टिलरी गन्स हैं, मीडियम कैलिबर वेपन्स हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, मेन बैटल टैंक्स हैं, तो एक फुल फ्लेज डिफेंस प्ले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है। और जो उनका लेगेसी कारोबार है उसके अलावा डिफेंस पर बड़ा फोकस इस कंपनी का बन रहा है। सिद्धार्थ जी, रेडार पर रखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? डेफिनेटली दीप, आपको अगर याद हो तो सिप के सिप में 2-3 महीने पहले डिफेंस का ही, डिफेंस योद्धा नाम का हम एक थीम लेके आए थे, बास्केट लेके आए थे, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक, HAL सब थे। ये पूरा ही स्पेस जो आज एक साइड में सेक्टर कहलाया जाता है, वो आने वाले 2 सालों में मेन स्ट्रीम सेक्टर बन जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से फोकस है, भारत इलेक्ट्रॉनिक बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं यहां से, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस की, साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डेटा पैटर्न्स, ये सारी कंपनियां दमदार है। तो ये स्पेस पे आपने अगर निवेश किया है तो छोड़िएगा मत आने वाले 2 से 3 सालों के लिए। तो अगर इस स्पेस में आपने पैसे डालें तो छोड़िएगा मत। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो लगातार बड़े बड़े ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं। 2 और करार इस कंपनी ने सप्लाई के लिए करे हैं। इंडिगो एक और स्टॉक है, सिद्धार्थ जी राय दीजिए अपनी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 1750 का दाम चल रहा है, टारगेट दिया उन्होंने 2750 का, पूरा 1000 पॉइंट ऊपर। इंडिगो पेंट्स नहीं बाबा, इंडिगो फ्लाइट वाला। सो इंडिगो पे क्या है आपकी राय? देखिए अनिल जी, इंडिगो जो इंटरग्लोब एविएशन है, ये शॉर्ट टर्म में, एक आध क्वार्टर में मैं मानता हूं कि जरूर इस पे दमखम रह सकता है, क्योंकि शादी ब्याह का मौसम, दिसंबर में घूमने जाना, इंटरनेशनल पैसेंजर्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत भारत आते हैं। तो इंडिगो एक क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से मैं डेफिनेटली मानता हूं यहां से एक जोर लग सकता है, बट लंबी अवधि के लिए मैं निवेश नहीं करना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर ट्रेड किया जा सकता है इंडिगो पे। ओके, शॉर्ट टर्म ठीक है, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट नहीं है। आप में से कोई है जो पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक खरीदने का इरादा रखता है? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन की यहां पर भी है, 620 का टारगेट। किसी का मन होता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है तो कोई मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं बोल रहा है, इंटरेस्ट भी मतलब 2-3 लोग तो सीधे स्क्रीन पे देख रहे हैं, चार्ट भी नहीं खोलने की कोशिश कर रहे, आपने क्या करना है।
अगर पूछेगा अनिल जी मेरा नाम लेके तो ही चार्ट देखूंगा। सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सीड। बताएं सर। अनिल जी, लग्जरी की जब बात करते हैं तो एक ही स्टॉक दिमाग में आता है और वो है इंडियन होटल्स। तीसरी तिमाही के सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर होंगे तो इंडियन होटल्स के हो सकते हैं। इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 328 रुपए का। 10 रुपए की नोट मिलेगी, 328 रुपए का टारगेट, 318 का भाव चल रहा है, 10 रुपए की नोट मिलेगी। और अगर पोजिशनल रख लिया तो 360 भी आ सकता है इंडियन होटल्स। क्यों? आई में तो 70% के करीब का जंप मिला है। दूसरे क्वार्टर में एवरेज रूम रेट 27% से ग्रो हुए हैं, ऑक्यूपेंसी 70% पे 2% से ग्रो हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज 300 होटल्स करने की योजना है 2025 तक। 4 से 5% केपेक्स डालेगी हर साल के रेवेन्यू का। तो इंडियन होटल्स मैं मानता हूं कि तीसरे क्वार्टर में जिस हिसाब से शादी ब्याह, फॉरेन टूरिस्ट भारत में आते हैं और लग्जरी मतलब इंडियन होटल्स, ताज, विवांटा इत्यादि, तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय 328 का शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म 360। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडियन होटल्स में खरीदारी करने की। 10 की नोट या फिर 50 की नोट। मैंने एक बार सोचा था सिद्धार्थ जी से पूछेंगे इंडियन होटल्स पर क्या व्यू है, बट हाँ। लग रहा था कि एक सुपर सेट आने वाला है। क्या बात है, उसी का इंतजार था। तो सिद्धार्थ जी यही तो खास बात है। देखिए पहले ही तैयार हैं। आइए तैयार हैं सिद्धार्थ जी सुपर सीट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, दृश्यम 2 पिक्चर रिलीज हो रही है आज। और ये दृश्यम 2 जो अजय देवगन की पिक्चर है जो रिलीज हो रही है, जिसके कारण मैं स्टॉक दे रहा हूं पीवीआर। पीवीआर पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1870 का, 1870 का पीवीआर पे। अगर लंबी अवधि पोजिशनल रख लिया तो 2200 रुपए का भी टारगेट आ सकता है पीवीआर का। ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो तो दमदार है ही है पीवीआर का। साथ ही साथ टिकट की जो प्राइस है, एवरेज टिकट कॉस्ट वो भी बढ़ी है। फूड एंड बेवरेजेस में भी बढ़ोतरी दिखी है। मुझे लगता है पीवीआर दृश्यम 2 अच्छी पिक्चर हो सकती है, क्योंकि दृश्यम 1 बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि इस पर ट्रैक्शन हो सकता है। पीवीआर पे शॉर्ट टर्म टारगेट 1870 का आप रख सकते हैं और पोजिशनल 2200 रुपए का। ओके, तो 1870 और 2200 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। पीवीआर नई रिलीज आ रही है, देखते हैं क्या ये फाइनली बॉक्स ऑफिस पर जान लाती है कि नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादा बड़ा एक्शन आपने बॉक्स ऑफिस पर देखा नहीं है, पर खरीदारी करें इस पर। सिद्धार्थ जी आप भी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल दीप, बाजार के वॉलेटिलिटी को अब्सॉर्ब करवाने के लिए जनता को जी बिजनेस बहुत बड़ा शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है। वैसे ही गाड़ियों को शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की राय है। 174 का प्राइस होगा, टारगेट आपको रखना है 214 का। टॉप 10 ग्लोबल शॉक अब्सॉर्बर की कंपनी है गैब्रियल इंडिया। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज, जहां बोले वहां के शॉक अब्सॉर्बर गैब्रियल इंडिया के हैं। मार्केट शेयर 4 व्हीलर में 23% का, 2 व्हीलर में 60% के ऊपर का। और रेवेन्यू ग्रोथ हम उम्मीद लगा सकते हैं 21% सीएजीआर से आने वाले 2 सालों के लिए, और करीबन 32% मुनाफों में ग्रोथ देख सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। तो गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की राय है। शॉक अब्सॉर्बर की बेस्ट कंपनी 214 के टारगेट के लिए। यह आपके लिए गैब्रियल इंडिया ऑटो स्पेस से जुड़ी कंपनी, यहां पर रखनी है नजर। कुछ कुछ पॉकेट्स हैं बाजार की जिन्होंने होल्ड आउट किया है, ऑफ कोर्स ऑटो, तो वहां पर एक्टिव काउंटर्स हैं ही। गैब्रियल इंडिया पर सिद्धार्थ जी की है राय इस समय।